वक्त हम मौजूद हैं बुरहानी ब्लड बैंक थैलेसीमिया सेंटर में और कुछ थैलेसीमिया के मरीज़ हैं जो हैं यहाँ पे आए हुए हैं और उनका ब्लड चढ़ रहा है। उनके पेरेंट्स मौजूद हैं हमारे साथ, इनसे बात करते हैं कि इस हवाले से इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। हम बुरहानी ब्लड बैंक पे मौजूद हैं इस टाइम और तकरीबन 8 साल से हमारे बच्चे को ब्लड मिलते हैं, यहाँ से टेबलेट मिलते हैं और बाकी दोपहर का खाना भी देते हैं बच्चों को। और ऐसे कोई छुट्टी का दिन आते हैं बड़ा पाकिस्तान का तो बच्चों को पिकनिक के लिए भी लेके जाते हैं। वही जो ब्लड नहीं होते तो ये हमें बता देते हैं कि यहाँ हमारे पास ब्लड मौजूद नहीं है, तो फिर हम हुसैनी से या सिविल PW से अरेंज करते हैं, तो वो हमसे डोनर भी लेते हैं और पैसे भी लेते हैं। और यहाँ पे हमसे कोई ख़र्चा नहीं होते। बच्चों को दोपहर को खाना भी देते हैं और बच्चों को खुश करते हैं। कहीं पिकनिक विकनिक पे लेके जाते हैं, सलमे के लिए लेके जाते हैं, वहाँ कोई ड्रामा शामा बताते हैं, वो ख़र्चा गाड़ियों का और वहीं के ख़र्चे ये लोग खुद करते हैं बुरहानी ब्लड बैंक। जी क्या कहेंगे? जी अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा निज़ाम है ब्लड वगैरह का। बच्चों को जो है ना खाना भी देते हैं, दवाइयाँ वगैरह, अच्छा निज़ाम है माशाल्लाह, सही काम कर रहे हैं। जी क्या कहेंगे? स्टाफ बहुत अच्छा है यहाँ का। स्टाफ जितने भी लोग हैं बहुत प्यार करने वाले, बहुत तमीज़ से बात करते हैं, बहुत सही तरीके से बात करते हैं। ये सर है या इसकी वाइफ है, जो भी है बहुत तमीज़ से, बच्चे बड़े खुशी से होते हैं। बच्चों के खेलने के खिलौने सब कुछ होते हैं। कोई बड़ा दिन आते थैलेसीमिया का, उस पर पिकनिक पे जाते हैं या कार्टून फिल्म वगैरह दिखाते हैं, तिलावत सुनाते हैं बच्चों को। बहुत खुश हैं हम लोग। 3 साल से मैं भी यहाँ पर आ रहा हूँ, मेरा बच्चा बहुत माशाल्लाह ठीक है। अच्छा, ये वो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे यहाँ ब्लड के लिए आए हैं और ब्लड चढ़ रहा है उनके, और ये बड़े अप्रिशिएट कर रहे हैं बुरहानी ब्लड बैंक थैलेसीमिया सेंटर को। आए चलते हैं, बात करते हैं, बच्चे उनका क्या कहते हैं। हम लोग पुराने ब्लड बैंक से हैं और हमें ब्लड चढ़ता है हर महीने 15-20 दिन में। राखिन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? मेरा 2nd ईयर हो गया है। अच्छा, क्या फीलिंग्स होती हैं आपको जैसे आप ये ब्लड यहाँ पे आप चढ़ रहा है, आपको मतलब अच्छा लगता है? ये तो अब बीमारी है, अल्लाह ने दी है तो ज़ाहिर सी बात है लगाएंगे। पर खैर ये ब्लड बैंक जो है बहुत ही कोऑपरेटिव है और सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। क्या बनोगे बड़े होके, क्या बनना चाहोगे, क्या टारगेट है? टारगेट तो बिजनेस करना है। बताएं कुछ, आपसे ये पैसे लेते हैं, चार्जेस लेते हैं, क्या है? नहीं, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और टाइम पे ब्लड लगता है बस। क्या बनना चाहते हो बड़े होके, क्या काम है आपका? मैं तो अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पर मैं डिप्लोमा कर रहा हूँ और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ने इंशाल्लाह। मुझे बताएं कि कैसा लगता है यहाँ बुरहानी ब्लड बैंक वाले, कि आपसे चार्जेस लेते हैं? जिसके ब्लड के चार्जेस ले रहे हैं आपसे? नहीं, NGO हैं तो दे डोंट चार्ज एनीथिंग। आप ये बताएं कि आप क्या बनना चाहते हो, कुछ पता चलेगा मुझे। मैं डिज़ाइन मेजर कर रही हूँ, मेरी यूनिवर्सिटी का लास्ट ईयर चल रहा है एंड आई वांट टू बी अ UI UX डिज़ाइनर विच इज़ एक्सपीरियंस डिज़ाइनिंग। अभी बहुत नई फील्ड है पाकिस्तान में बट इट्स इम्पॉर्टेंट, तो आई वांट टू बी अ डिज़ाइनर। बुरहानी ब्लड बैंक के बारे में कुछ बताइए। यहाँ पे हमेशा से आई वाज लाइक 2 years ओल्ड जब से आ रही हूँ, तो इट्स लाइक अ सेकंड होम बिकॉज यहाँ पे आके ब्लड लगवाना होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू कम ओवर हियर। और ये लोग सब फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, ब्लड की क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो या दैट्स नाइस। थैंक यू। और ये बच्चे जब 3 महीने या 4 महीने के होते हैं मेरे पास आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह भी आपके सामने है कि आपने पूरी इंटरव्यू लिया कि ये इतनी हाई एजुकेशन है कि मेरे से भी बहुत आगे हैं आप, तो इनको बताते हुए अजीब सा लगता है। तो माशाल्लाह आपके सामने ही है। असल लोगों को पता है क्या होता है, पहली क्लास में टीचर पढ़ा रहा होता है तो पहली क्लास को ही पढ़ा रहा होता है, बच्चे इंजीनियर बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं। इसमें ऐसी कोई बात नहीं, उस्ताद तो उस्ताद होता है। इसका बड़ा एहतराम होता है, इसमें कोई मतलब ऐसा किसी बात नहीं है। और अल्लाह पाक ने आपको बड़ी हवाले से काबिल किया है कि आपने आपके 10 से 70 ये बच्चे इस उम्र को पहुँच गए। थैंक यू वेरी मच। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बुरहानी ब्लड बैंक एंड थैलेसीमिया सेंटर में और हमारे साथ मौजूद हैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर जावेद कायम अली साहब। आइन से बात करते हैं कि जी जावेद भाई ये बताइए कि थैलेसीमिया है क्या? असल बहुत से लोगों को अवेयरनेस नहीं है थैलेसीमिया के हवाले से, तो प्लीज़। थैलेसीमिया एक बड़ा मूजी मर्ज़ है जो कि जेनेटिक होता है। इसमें ऐसा है कि 2 जो माँ बाप हैं जब शादी करते हैं और वो अगर कैरियर है, थैलेसीमिया कैरियर है, तो वो जब उनका जो बच्चा पैदा होगा तो वो थैलेसीमिया मेजर कहलाएगा। और वो थैलेसीमिया मेजर जो है वो ब्लड डिपेंडेंट रहता है। असल में ये जीन्स प्रॉब्लम है और इसका कोई मतलब है कि वो नहीं है कि भाई इसमें कैसे पता किया जाए कि ये थैलेसीमिया है नहीं। इसके लिए फिर यही है कि दोनों जब हस्बैंड और वाइफ जो शादी कर रहे हैं उनको एक टेस्ट कराना चाहिए जो कि बहुत ज़रूरी है अब इस वक्त। HB इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट कहलाता है। उसमें वो पता चल जाएगा कि भाई आया ये दोनों अगर माइनर हैं तो इस शादी को अवॉइड करें।
अगर ये शादी करते हैं तो फिर जो है थैलीसीमिया का बच्चा इस दुनिया में आएगा और वो इस बीमारी के साथ आएगा, और उसके बाद जो है वो ज़िंदगी भर जब तक वो ज़िंदा है उस वक्त तक उसको जो है ब्लड देना लाजमी है। तो ये थैलीसीमिया असल कहानी थैलीसीमिया की ये है। अच्छा जज भाई, ये बताएं, जैसे भी आपने कहा कैरियर, एक तो कैरियर से क्या मुराद है, क्योंकि बहुत से लोगों को इस बारे में इल्म नहीं है, ठीक है। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान में कानून बनाया गया था कि शादी से पहले निकाहनामे में शायद कोई इस तरह का खाना भी छोड़ा गया था कि टेस्ट करवाने, उस पर कोई अमल दरामद नहीं हो पा रहा और नहीं कर पाते बहुत से लोग। तो इस सवाल क्या वजूहत हैं कि किसको अमल दरामद करवाना है? इसमें देखें, कैरियर का जहाँ तक आपने पूछा है तो ये तो ज़ाहिर है कि उनको भी नहीं पता है जो कैरियर हैं। ये कैरियर उसी वक्त पता चलेगा जब जाके वो जो है तो अपना टेस्ट करवाएंगे ना शादी से पहले। और ये जो दूसरा आपने सवाल किया कि आया इसमें कानून साजी हुई है, तो ये बिल्कुल कानून साजी हुई है। इसमें सेनेट में भी पास हुआ है बिल, पार्लियामेंट में भी पास हुआ है, इवन के सिंध के अंदर जो है पास होने के बाद यही सारा कुछ जो है पंजाब में भी पास किया है, वहाँ पर भी पास हुआ। वहाँ तो फिर भी इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया, लेकिन हमारे यहाँ कराची में या सिंध में जो है अभी तक इसमें किसी किस्म की कोई पेशरफ नहीं हुई है और ना ही इसका इम्प्लीमेंट हुआ है। इसमें यही है कि जब शादी होगी, जब लड़का और लड़की की शादी होगी तो उससे पहले निकाह ख्वाह जो है, काजी जो है, उसको एक सर्टिफिकेट देना होगा। वो सर्टिफिकेट जो है वो दोनों की टेस्ट है कि भाई ये दोनों कैरियर तो नहीं है। अगर ये कैरियर है तो फिर शादी नहीं हो सकती है। और अगर निकाह ख्वाह जो है काजी ने अगर निकाह पढ़ाया है तो वो भी उस जुर्म का मतलब है कि मुर्तकिब है, तो उसके लिए भी सज़ा है। तो ये जो लॉ बना है ये अभी तक यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है इस सिलसिले। अच्छा, थैलीसीमिया जो एक मर्ज़ है, या जानलेवा मर्ज़ है या एक दूसरे से लग सकता है मर्ज़, ये इसकी ज़रा कुछ अलामात बताएं कि क्या अलामात होती हैं कि पता चले कि ये थैलीसीमिया पेशेंट है? देखिए, ये एक अव्वल तो पहली चीज़ है कि ये ट्रांसमिट नहीं होता है किसी और को, और दूसरा ये कि इसके अलामात से इस तरह ज़ाहिर होता है कि जब ज़ाहिर है कि दो माँ बाप कैरियर थे, उनको नहीं पता उनके यहाँ पहला बच्चा पैदा हुआ है, वो 6 महीने तक जो है ना बच्चा बड़ा मतलब बीमार सा रहता है, कमज़ोर सा रहता है, कुछ उसकी एक्टिविटीज़ नहीं होती। जो एक नॉर्मल जो 6 महीने के बच्चे के अंदर जो डेवलपमेंट्स आते हैं नॉर्मल बच्चे के अंदर, वो उसमें नहीं है। तो इस वजह से जब उसको फिर डॉक्टर के पास लेके जाएंगे तो कोई अगर समझदार डॉक्टर है तो वो उसको डायग्नोस करेगा, उसका टेस्ट करवाएगा और उसके बाद पता चल जाएगा कि ये थैलीसीमिया मेजर है। अब जब वो मेजर थैलीसीमिया आ जाएगा तो उसके बाद जो है फिर उसको जो है ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है ब्लड के हवाले से। अच्छा जब भी ये बताएं कि पूरे पाकिस्तान में थैलीसीमिया के पेशेंट्स कितने हैं और इस हवाले से क्या क्या कौन कौन इदारे काम कर रहे हैं और आपका इदारा इस हवाले से क्या काम कर रहा है? देखिए, इसमें असल में ऐसा है कि पूरे पाकिस्तान की तो आदाद शुमार जो है वो डिफरेंट हैं। कभी कोई 10 लाख बताता है, कोई 5 लाख बताता है, कोई 7 लाख। बहरहाल अच्छा खासा है। हमारी पॉपुलेशन का तकरीबन 6 से 7% बच्चा अभी भी पैदा हो रहा है पूरे पाकिस्तान के अंदर। और सिंध में भी जो है तकरीबन 22 से 23 इदारे जो हैं वो काम कर रहे हैं। कराची में तकरीबन 12 इदारे हैं जो इस कहना चाहिए कि मर्ज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। उसमें मर्ज़ में मुराद ये है कि ये इन्हीं इदारों के अंदर जो है बच्चे जो है ब्लड लगवाते हैं और इनकी ज़िंदगी का दारोमदार जो है सिर्फ इस ब्लड पे ही होता है। तो ये है कि ये बड़ा अभी भी मतलब है कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है, जिसकी वजह से हमारे पॉपुलेशन जो हमारी इस वक्त है 22 करोड़ या 23 करोड़ जो भी है, उसका 6% बच्चा अभी भी पैदा हो रहा है हर साल। ये है इसका। अच्छा ये बताएं कि जो थैलीसीमिया पेशेंट होता है, मरीज़ होता है, बच्चा हो या बच्ची हो या बड़ा हो, ड्यूरेशन क्या होता है ब्लड चढ़ने का? इसमें मतलब ड्यूरेशन क्या है? अगर ब्लड ना मिले उसको तो क्या कंडीशन मज़ीद क्या गंभीर हो जाती है या कुछ कोई? नहीं, बड़ा अच्छा सवाल है कि इनका मतलब है कि क्या है। बच्चा जब 6 महीने का होता है तो उसका ड्यूरेशन जो है तकरीबन 1.5 महीना भी हो सकता है ब्लड चढ़ाने का, 40 दिन भी होता है, 30 दिन भी होता है, 35 दिन भी होता है। जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती चली जाती है तो उसका जो ड्यूरेशन जो है कम हो जाता है। फिर एक वक्त ऐसा भी आ जाता है कि हफ्ते में लगना शुरू हो जाता है, 15 दिन में लगना शुरू होता है। और अगर उस वक्त उसको ब्लड ना मिले तो देखिए, ब्लड हम जब लगाते हैं तो हमारे इदारे में कोशिश ये होती है बुरहानी ब्लड बैंक के अंदर कि हमारा जितने बच्चे हैं यहाँ पर उसका HB हमने जो है हीमोग्लोबिन जिसे कहते हैं, हम उसको 10 पे मेंटेन रखते हैं। 10 से जब वो नीचे आता है तो हम उसकी HB करते हैं। जब देखते हैं कि भाई इसको अब ज़रूरत है 6 पे, 7 पे, 8 पे आ गया तो उसको लाजमी लगाना पड़ता है। तो
जब ब्लड अगर नहीं होगा तो बहुत प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। इस सिलसिले में जो है आपको मेरे डॉक्टर साहब बैठे हैं यहाँ पे, वो आपको टेक्निकली बताएंगे कि इनको प्रॉब्लम्स किस किस्म के आते हैं। इनको जॉइंट पेन्स भी आता है, इनको मतलब बहुत मसले मसाइल होते हैं। इनके लिए ये इतना सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, ख़ासकर एक इनके लिए और फिर इनके साथ इनके माँ बाप के लिए। इसलिए कि हर महीने या महीने में 2 दफ़ा जो है माँ या बाप कोई ना कोई उनको आना है, ब्लड लगवाना है। ब्लड लगाने के साथ साथ जो इनके साथ कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती है, इसलिए कि ब्लड बेसिकली एक फौलाद है, आयरन है। जब ये बार बार आपके जिस्म में जाएगा तो आपका फौलाद बढ़ जाएगा। तो उस फौलाद को भी निकालना ज़रूरी है, इसलिए कि बदन के अंदर जितना भी है, सॉल्ट है, फॉस्फोरस है, मैग्नीशियम, जो भी हम अल्लाह ने जो रखा है वो हमारे जिस्म के अंदर तमाम चीज़ों की मिक़दार जो है वो कैलकुलेटेड है। जब ब्लड दिया जाता है बार तो फौलाद बढ़ जाता है, और जब फौलाद बढ़ता है तो उस सिलसिले में जो है इनके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। इसकी भी टेक्निकली बहुत सारी बातें हैं। तो उस फौलाद को भी निकालने के लिए जो है एक चेलेशन थेरेपी करनी पड़ती है। इंजेक्शंस के ज़रिए भी दिया जाता है और ओरल यानी टैबलेट्स के ज़रिए। उससे ये होता है कि उसके लगाने से या उसके खाने से जो है तो उनकी यूरिन के ज़रिए जो है उनका फौलाद जो है वो जिस्म से निकलता है। अगर वो फौलाद नहीं निकलेगा तो वो बहुत मुश्किल में आ जाता है बच्चा, बहुत परेशान, बहुत तकलीफ दे है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ ब्लड के साथ साथ साइमल्टेनियसली ये भी चलाना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अच्छा, ये बताएं कि डॉक्टर जावेद साहब, ये जो बुरहानी ब्लड बैंक थैलेसीमिया सेंटर है, तो आप कब से काम कर रहे हैं और आपका कॉस्ट क्या है? ये असल में बड़ा अच्छा सवाल किया आपने आफाक भाई, कि बुरहानी ब्लड बैंक जो है ये हमारे आज से तकरीबन 25-30 साल पहले एक हमारा दोस्तों का ग्रुप हुआ करता था। उसमें कुछ डॉक्टर्स भी थे, कुछ मेरी तरह के लोग भी थे, मुख्तलिफ़ फ़ील्ड के लोग थे। हम लोग ने मिलकर जो है ये पहले ब्लड बैंकिंग स्टार्ट की। जब ब्लड बैंक स्टार्ट हो गया तो फिर हमारे जहन में आया कि यार लोग जो हैं परेशान होते हैं इस सिलसिले में। तो फिर हमने जो है तो एक बाकायदा एक आगाज़ किया इस सेंटर को बनाने का। उस सेंटर को बनाया, फिर हमने जो है तो हमारे तमाम दोस्तों ने मिलकर इस सेंटर को कायम किया। फिर उसमें जो रजिस्ट्रेशन की गई, इसमें मैं मतलब है कि हमारे जो इस वक्त जो सदर हैं हमारे इदारे के मिस्टर फरज़क मिल वाला, वो बहुत मतलब है कि इसमें हमारे साथ उनका बड़ा अच्छा रोल है हर लिहाज से। तो वो हैं। फिर उसके अलावा हमारे साथ कुछ डॉक्टर्स थे जो इस वक्त नहीं हैं, कुछ बाहर चले गए हैं। तो ये सब हमने एक टीम था हमारी पूरी, फरज़क भाई के साथ मैं हूँ, मेरे साथ और भी 2-4 मतलब डॉक्टर्स थे। हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया था आज से तकरीबन 25 से 30 साल पहले। और जब वो बच्चा जो है जो हमारे पास 6 महीने का था जब हमने रजिस्ट्रेशन किया था, आज वो हमारा बच्चा जो है 30 से 35 साल का भी हुआ है। तो ऐसा है कि ये उस वक्त का इदारा है। कॉज सिर्फ यही था कि बस ह्यूमैनिटी की, इंसानियत की खिदमत, उस नज़रिए से हमने शुरू किया था। और आज अल्लाह का शुक्र है कि ये कायम व दायम है। और हम दुआ है मेरी अल्लाह से कि ये इदारा चलता रहे। लोग तो खैर आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन इदारा चलता रहे। बहुत अच्छा कॉज है बैचलर से इंसानियत के लिए आप काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं जो थैलेसीमिया जो पेशेंट हैं, जो गरीब लोग हैं, जो अफोर्ड नहीं कर पाते ब्लड। ज़ाहिर है बहुत महंगा इलाज है ये। तो आपका जो इदारा है वो ब्लड कैसे जनरेट करता है, कैसे आप इसको सर्वाइव कर रहे हैं और क्या क्या मुश्किलात का सामना होता है आपको? देखिए जी, ब्लड हासिल करना एक बहुत मुश्किल काम है। फिर उसको तैयार करके उसको लगाना, उसमें भी अच्छे खासे खर्चा। तकरीबन एक ब्लड लगाने में हमें 6-8 हज़ार रुपये का ख़र्चा है एक दफ़ा का। अब हासिल करना जो खून का, तो वो यही है कि हम मुख्तलिफ़ इदारों में जाते हैं, मुख्तलिफ़ इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं। हम अपनी कम्युनिटी पे अंदर भी जो है तो कैंप्स करते हैं, जिसकी वजह से हमें अपने ब्लड हासिल होता है। और अल्लाह का शुक्र है कि हम ब्लड के मामले में बहुत ही सेटल हैं, ख़ुद कफ़ील है। हमारे पास कभी भी शॉर्टेज नहीं होती है। तो और इस हमारे बच्चे भी कभी सर्वाइव नहीं करते हैं इसे ब्लड ना होने की वजह से, वरना और जगहों पे मसले मसाइल बहुत आते हैं, ब्लड नहीं मिलता है। मैं मतलब इस बात पे अपील करूँगा यंगस्टर्स को, ख़ासकर आपके इस चैनल से आफाक भाई, कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड दें। एटलीस्ट एक आदमी साल में 3 दफ़ा ज़रूर दे सकता है। 4 महीने का ड्यूरेशन अगर है, एक दफ़ा दिया तो दोबारा 4 महीने का ड्यूरेशन में वो दे सकता है। तो ये है कि ये ब्लड जैसे मिसाल के तौर पे अगर नहीं मिलेगा तो वाकई में ये बच्चा जो है जीना इसके लिए मुश्किल हो जाएगा। एक आम हमारा बच्चा है, मेरा है, आपका है, किसी का भी है। हमारी कोशिश होती है कि हमारे बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी सहूलत मिले, अच्छी ज़िंदगी मिले। तो क्या इनका भी हक़ नहीं है? बिल्कुल है। मुतवस्सित तबके से हैं, गरीब फैमिली से हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं।
जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो आगा खान के अंदर भी जाके ट्रांसफ्यूजन करवा लेते हैं, लियाकत में भी जाके करवा लेते हैं। लेकिन ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप बेचारे दिहाड़ीदार हैं, रोज़ाना की डेली वेजेस के ऊपर काम कर रहे हैं, जिस दिन वो यहाँ पर आते हैं ना, उनका बाप या माँ अगर कोई आती है ना, तो दोनों अगर आते हैं तो एक दिन की उनकी दिहाड़ी भी नहीं रहती है। तो ये है कि हमारे सेंटर में आते हैं, हम उनमें बाकायदा खून का भी मतलब है कि लगाना है, साथ साथ उनको मेडिसिन भी फ्री दी जाती है, बिल्कुल टोटल फ्री है। इवन ये बच्चे जो आते हैं यहाँ पे दोपहर का खाना भी इनको दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं कहूँगा कि मैं खुद नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे साथ जो मुखर्रिर हज़रात हैं, ये सब हमारा एक टीम वर्क है जो मिल कर कर रहे हैं। लेकिन मैं इस मसले में आपसे ये ज़रूर मतलब है कि आपके चैनल से अपील करूँगा कि जी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में जो है वो खून का प्रॉब्लम आता है, खून दिया जाए। यंगस्टर्स को मतलब है कि मोटिवेशन होनी चाहिए कि भाई इस इदारे में खून देना ज़रूरी है, इसलिए कि ये बच्चे कहाँ जाएंगे अगर खून नहीं देंगे आप। जैसे कि ईरान के अंदर है, बड़ा अच्छा उन्होंने सिस्टम रखा हुआ है कि जो भी यंगस्टर जब अपनी सालगिरह मनाता है तो सुबह उठ के सबसे पहला काम जो है वो किसी भी जो है इदारे के अंदर जाके अपना ब्लड देता है। तो वहाँ पर कभी भी इस मुल्क के अंदर जो है ब्लड शॉर्टेज नहीं है कभी। हमारे यहाँ खैर खुदा न खास्ता कोई ऐसा सानिया हो जाता है या कोई ऐसा मसला आता है तो लोग लाइन लगा के, अभी कोविड के ज़माने के अंदर हमने देखा है, हमारे अपने मतलब है कि कैंप्स हमने देखा है, और इसमें जो है चैनल्स में और टीवी के ऊपर जो अपीलें आई हैं तो लोगों ने ज़रा बहुत बढ़ चढ़ के जो हिस्सा लिया है और इतना ब्लड आया है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। लोगों ने लाइन लगा के दिया है। हमने तकरीबन कोविड के अंदर जो है हफ्ते में 3-3 कैंप्स किए हैं और इतना ब्लड आया है कि माशाल्लाह हमारे बच्चे जो है वो, फिर बीच में उसके बाद रमज़ान आ गए, रमज़ान के अंदर फिर शॉर्टेज आ जाती है ख़ासकर, फिर अभी रमज़ान ख़त्म हुए हैं, फिर मतलब है कि तो ये सिलसिला जो है ये हर 4 महीने के बाद जो है एक आदमी दे सकता है और वो देना चाहिए उसको। अभी कैंप्स के ज़रिए हमें जो है ये खून मिलता है सब। अच्छा जावेद भाई, ये बताइए कि जो आपका इदारा है बुरहानी ब्लड बैंक एंड थैलेसीमिया सेंटर, ये क्या कम्युनिटी बेस पे चल रहा है? नहीं, ये देखिए मैं बताऊं आपको कि ये टोटल कम्युनिटी बेस पे ही है ये इदारा, लेकिन इस पे फंडिंग भी हमारे कम्युनिटी से भी है और बाहर से भी है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा हमारे साथ खुशकिस्मती है, हमारी बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है कि हमारे यहाँ बच्चों में अभी तक हमारे कम्युनिटी का कोई भी एक बच्चा नहीं है। ये नहीं है कि हमने अगर कम्युनिटी बेस पे ये इदारा खोला तो हम अपने कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। मेरे पास यहाँ पे इदारे के अंदर जो है पंजाबी, पठान, पश्तो, सराइकी, मेमन, मतलब उर्दू स्पीकिंग तमाम लोगों के यहाँ पे मतलब बच्चे यहाँ हैं। इसमें अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, शुक्र है कि हमारी अपनी कम्युनिटी का कोई भी बच्चा नहीं है। तो इदारा ज़रूर कम्युनिटी बेस पे है, लेकिन खिदमत जो है वो बच्चों तमाम ह्यूमनिटी मतलब कहना चाहिए कि इंसानियत की खिदमत के लिए इदारा काम करता है सब। जी, हमारे साथ मौजूद है बुरहानी ब्लड बैंक एंड थैलेसीमिया सेंटर के प्रोजेक्ट डायरेक्टर जावेद कायम अली। इन्होंने मुतालबा किया है, अपील की है नौजवानों से कि वो ब्लड दें, डोनेट करें उन लोगों के लिए जो मुस्तहिक हैं, जो इलाज नहीं करवा सकते थैलेसीमिया का। और ब्लड हासिल करना बहुत ही मुश्किल अमर और महंगाई के इस पुरअशरफ दौर में बहुत मुश्किल अमर हो गया है। और इन्होंने अपील की है नौजवानों से कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करें। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बुरहानी ब्लड बैंक एंड थैलेसीमिया सेंटर के डॉक्टर अजहर आइन से बात करते हैं, देखते हैं इनका क्या कहना है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि पब्लिक अवेयरनेस के लिए हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं और आप लोग माशाल्लाह से काम भी कर रहे हैं इस हवाले से अच्छा खासा, कितने एज के जो लोग हैं वो ब्लड दे सकते हैं और आखिर इसकी हद क्या है कि देखें 18 साल की उम्र से लेकर और 56 साल तक की उम्र तक के लोग ब्लड दे सकते हैं। और जो भी ब्लड डोनर हमारे पास आता है पहले उसका फ़िज़िकल चेकअप होता है, उसकी हिस्ट्री ली जाती है कि उसको कोई बीमारी नहीं है, और उसका वेट चेक किया जाता है, और उसका सारा हिस्ट्री लेने के बाद और ब्लड प्रेशर और लेने के बाद उसका अगर वो फ़िज़िकली फ़िट होता है तो उसका ब्लड लिया जाता है। और उसके 56 साल की उम्र के बाद हम उन लोगों को इतना इनकरेज नहीं करते, क्योंकि लेट एज में उनके अपने अंदर बॉडी के अंदर जो ब्लड बनने की रफ्तार होती है वो स्लो हो जाती है। जी, प्रोसेस कम हो जाता है। तो इस वजह से जो 18 से 56 साल तक की उम्र के जो लोग हैं वो बिल्कुल ही ब्लड दे सकते हैं, और उनकी हेल्थ के ऊपर इसका बेनिफिट ही होता है, कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं है। बिल्कुल जी, हमारे साथ मौजूद थे बुरहानी ब्लड बैंक एंड थैलेसीमिया सेंटर के डॉक्टर अजहर और प्रोजेक्ट डायरेक्टर जावेद कायम अली। आपने इनसे थैलेसीमिया के हवाले से अच्छी बातें सुनी, अवेयरनेस की बातें सुनी, और जावेद कायम अली का यही कहना था कि जी जो लोग हैं, जो डोनर्स हैं या जो हमारी मदद कर सकते हैं बुरहानी ब्लड बैंक एंड थैलेसीमिया सेंटर के इस हवाले से, तो वो ज़रूर
इस कार्य खैर में हिस्सा लें। अपने मेज़बान आफाक अहमद सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।